दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुखविंदर सिंह CPRI के जलंधर के स्टेशन से। इस जो यूपी में बीज की समस्या और समाधान जो सीरीज़ है, इसके भाग पहला में हमने समझा कि यूपी में लगभग 80% से भी ऊपर की आलू के बीज की कमी है और उस बीज की कमी का मुख्य कारण है कि हमारे पास वो बीज कम है, बेसिक सीड कम है जिससे हमने आगे बीज पैदा करना है। एक वजह तो ये है और दूसरी बात ये है कि यूपी में जो किसानों ने अभी तक वो इकोसिस्टम, वो माहौल नहीं बनाया जिसमें बीज पैदा करने के लिए टाइम पे बिजाई, टाइम पे पत्ते काटना और बीच में चेपा और सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल करना। तो इस वजह से मोटे तौर पे एक बीज की भारी कमी रही है पिछले बहुत से सालों में, ये हमने समझ लिया पिछले भाग में। और अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या का समाधान क्या है। इसका समाधान बहुत सिंपल है। समाधान ये है कि वो बीज हमारे पास ज़्यादा मात्रा में सप्लाई हो जिस बीज से आगे बीज पैदा करना है। अब जो ब्रीडर सीड है, स्टेट के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लेते हैं, वो तो मात्रा फ़िक्स है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1500 1500 क्विंटल का ब्रीडर सीड बढ़ सकता है और उसको जब बढ़ाएंगे तो भी हमारी ये जो प्रॉब्लम हल नहीं होगी। अब इस प्रॉब्लम का हल होगा कि जो नई विधियाँ आई हैं बीज पैदा करने की, जैसे कि टिश्यू कल्चर, और टिश्यू कल्चर से आगे जो टिश्यू कल्चर बेस्ड बीज सिस्टम है, उसको अगर हम अपनाएं तो हम लोग इस समस्या को किसी हद तक हल कर सकते हैं। या यूँ कहें कि हाईटेक सीड सिस्टम, हाईटेक बीज सिस्टम को हमें अपनाना पड़ेगा। और दूसरी बात है, जो हमारा किसान है, ख़ास तौर पे जो प्रोग्रेसिव किसान है, जो आगे बढ़ के चलने वाला किसान है, उसको बीज पैदा करने के जो तौर तरीके हैं वो हमें सिखाने पड़ेंगे, जिसमें टाइम पे बिजाई, टाइम पे पत्ते काटना और बीच में जो कीट पतंगों का जो उसका कंट्रोल करके रखना। अब जाने कि ये हाईटेक बीज सिस्टम क्या है जिससे हम लोग वो बीज पैदा कर सकते हैं जिसको आगे किसान इस्तेमाल करके दूसरा बीज पैदा कर लेंगे। ये मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप उसको हाईटेक बीज सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पर फिर भी दोबारा मोटे तौर पे कहें कि हाईटेक बीज सिस्टम में तंदुरुस्त बीज से आप एक टिश्यू लेके टिश्यू कल्चर लैब में बहुत सारी कंट्रोल्ड कंडीशंस में पौधे बनाते हैं, ट्यूब्स में, जिसमें कि कोई बीमारी, कोई वायरस नहीं होता। और जब वो 7-8 महीनों तक आप ये ट्यूब में बढ़ाते रहते हैं, फिर इन पौधों को जो टिश्यू कल्चर के जो लेबॉर्ट्री में, जो प्रयोगशाला में पैदा किए हुए पौधे हैं, इनको हम लोग या तो जालीदार नेट हाउस में या फिर एरोपोनिक सिस्टम में, एरोपोनिक का मतलब जिसमें हवा में आलू पैदा किया जाता है, तो वहाँ पे आप G0 पैदा करते हैं। G0 का मतलब हो गया जनरेशन ज़ीरो, जिसको अभी बाहर कीट पतंगों से वाइट फ्लाई एफिड ने जिसके ऊपर अटैक नहीं किया है, वायरस नहीं फैलाया है, उसको हम लोग बोलते हैं G0। जो G0 है ये बहुत उच्च गुणवत्ता का बीज माना जाता है। ऐसा नहीं है कि जो ब्रीडर सीड से F1, F2 और सर्टिफाइड जो पैदा होता है वो ठीक नहीं है। वो बीज बहुत बढ़िया है, वो सोना है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा हमारे पास कम है। उसकी मात्रा को बढ़ाना है भी बहुत मुश्किल। लेकिन ये जो तरीका है, जो टिश्यू कल्चर बेस्ड तरीका है, इसको बढ़ाना बहुत आसान है उसके मुकाबले में। और इसमें जो किसानों की भागीदारी भी हो सकती है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा और दूसरे स्टेट्स में हो रही है। तो इसमें क्या है कि हम लोग कुछ टिश्यू कल्चर लैब्स को इस्टेब्लिश करके और उसके बाद या तो नेट हाउस या पे जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे जो पंजाब हरियाणा में जो अपनाई जा रही है, एरोपोनिक्स विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। एरोपोनिक्स विधि का ये फ़ायदा है कि जो एक पौधा है, जो टिश्यू कल्चर से पौधा आता है, अगर उसको नेट हाउस में मिट्टी में लगाते हैं तो वो 8 से 10 ट्यूबर्स या 8 से 10 बीज आलू बनाता है। लेकिन एरोपोनिक्स में अगर लगाते हैं तो वो 50 से 60 से लेके कई बार 100+ तक भी चला जाता है। इस तरह से जो टिश्यू कल्चर के पौधों से आगे बीज, जिसको हम लोग G0 कहते हैं, जो अलग से वीडियो में भी आप देख लेंगे, तो वो मात्रा हम बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं।
फिर G0 से खेत में पहले साल G1, अगले साल G2, अगले साल G3 आप जब बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप बीज पैदा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो G1, G2 या G3 पैदा करना है या G4 पैदा करना है, उसको जो विधि है, जिसको बीज प्लॉट टेक्निक, जब बीज पैदा करने के साइंटिफिक जो वैज्ञानिक नुक्ते हैं उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बहुत मात्रा में जो हाईटेक विधि से भी बीज अच्छा पैदा कर सकते हैं। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे बोलूं कि पंजाब में पिछले लगभग 5 सालों में 50 एरोपोनिक सिस्टम लग चुके हैं, 50 एरोपोनिक सिस्टम लग चुके हैं और हर साल 15 से 20 जो एरोपोनिक सिस्टम है, जो हवा में आलू पैदा करने वाला सिस्टम है, हवा में बीज पैदा करने वाला सिस्टम है, जिसकी कि आप इसी चैनल पे वीडियो भी देख सकते हैं, जो सबसे पहले वीडियो डली हुई है। तो वो जो टेक्निक है उसको अपना के वो बीज बहुत मात्रा में जल्दी से पैदा किया जा सकता है, जिससे कि आगे किसान बीज बढ़ा सकते हैं। तो ये इसको अपनाना पड़ेगा। और दूसरा जो है कि हमें हर ज़िला लेवल पे, हर जो क्षेत्र में जो आलू के मुख्य क्षेत्र हैं वहाँ पे जो किसान हैं, जो आगे बढ़ के खेती करने वाले किसान हैं, उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि किस तरह से वो खुद अपना बीज तैयार कर सकते हैं। ये समस्या इतनी बड़ी है कि जब तक कि किसान खुद अच्छे बीज से अच्छा बीज पैदा करके, बीज का काम करके, बीज का बिज़नेस करके दूसरे किसानों को बीज नहीं देता, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो इसमें अब क्या हमने जाना कि हमें हाईटेक विधि को अपनाना ही पड़ेगा, उसके बिना आज की डेट में हमारे पास कोई हल नहीं है। और इस हाईटेक विधि में एक और भी विधि है जिस पे आजकल काम चल रहा है, वो है एपिकल रूटेड कटिंग, जिसको बोलते हैं ARC। तो इसमें ये भी एक टेक्निक है जो सीखी जा सकती है, लेकिन इसके ऊपर अभी काम उतना नहीं हुआ है, लेकिन इस पे भी साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं, इसके ऊपर भी ट्रेनिंग लेके किया जा सकता है। या कोई जो दूसरा बीज भी आपके पास अच्छा आता है उसको भी सीड प्लॉट टेक्निक के हिसाब से सीख के आप लोग अपना बीज की मात्रा बढ़ा सकते हैं। उससे बढ़ा कैसे सकते हैं कि आपका बीज जल्दी ख़राब नहीं होने देंगे। आप जिस समय आपको समझ लग गई कि बीज की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है कि आप ख़राब ही नहीं होने देंगे उसको, या ख़राब कम होने देंगे। अब हम लोग ने सीख लिया कि समाधान पॉसिबल है, लेकिन ये समाधान सारा किसान खुद नहीं कर सकता। इसमें जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी कुछ करना है। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूपी में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या कोशिशें कर रहे हैं कि आपकी बीज की समस्या हल हो जाए। शुक्रिया।